हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत में संवैधानिक विकास। इस टॉपिक में आपको 1773 से लेकर 1947 तक की जानकारी मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस चैनल पे हर एक वीडियो में एक टॉपिक कवर कराया जा रहा है। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के थ्रू आप एक टॉपिक क्लियर करो। मेरा कहने का मतलब है कि 5 से 10 मिनट का एक वीडियो रहेगा जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक क्लियर करवाया जा रहा है। तो ऐसे टॉपिक को क्लियर करने के लिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आपको यहाँ पे 1773 से लेकर 1947 तक की घटनाओं के बारे में पता चलेगा, जो कि संवैधानिक विकास से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग को बहुत ही सारे स्टूडेंट रेगुलेटिंग एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसके साथ साथ 1833 के चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट, ये सब में कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज के बाद कन्फ्यूज नहीं होगी, आपका सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर करवाया जाएगा। तो चलो हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक भारतीय संविधान का विकास, जो कि 1773 से 1947 तक चलेगा। तो भारतीय संविधान का विकास, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक था। तो 1773 से लेकर 1858 तक। तो 1773 से 1858 तक जो भी अधिनियम और एक्ट हुए वो कौन कौन से हुए। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ये क्या है इसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगी, पहले ये आप जान लो। फिर 1781 का संशोधन अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में, संशोधन अधिनियम 1786, और ये हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट 1893, चार्टर एक्ट 1813 और 1833, ये तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। 13 जो कि आप लोग को पता होगा कि चीनी और व्यापार को छोड़कर बाकी सब समाप्त कर दिया गया था, और 1833 में सब चीज़ टोटल रूप से समाप्त किया गया था। ये क्या है तो वो भी मैं बताऊंगी। इसके साथ साथ चार्टर एक्ट 1853, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है ब्रिटिश शासन, मतलब ब्रिटिश ताज का शासन, जो कि कब से कब तक था। तो 1858 से 1947 तक, जो कि भारत शासन अधिनियम 1858 फेमस है। 1861 है, यहाँ से भर भर कर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा। 1909, 1919 साइमन कमीशन 1927, इसके साथ साथ नेहरू रिपोर्ट 1928, भारत शासन अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942। तो ये सारी चीज़ आप कवर कर लेते हो। पॉलिटी का ऐसे ही आप वहाँ पे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आप सही करके आओगे। वहीं बात किया जाए राजगोपालाचारी फार्मूला, तो 1944, बेवेल योजना 1945, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना 1947, बाल्कन प्लान 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सब के बारे में आपको अभी देखने को मिलेगा भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में। तो चलो हम अपनी वीडियो की शुरुआत की आगे पढ़ते हैं। तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में इसका एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार क्या है। तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की नीति कब अपनाई गई थी, किसके तहत। तो 1909 के मार्लो मिंटो सुधार के तहत। बजट की विवेचना पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने का अधिकार, भारतीय परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करना। इसके साथ साथ 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड महत्वपूर्ण है। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्तियों का हस्तांतरण, प्रांतों में द्वैध शासन, लोक सेवा आयोग का गठन प्रावधान, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, भारत सचिव का कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमीशन को नियुक्ति, महिलाओं के मताधिकार, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली, और सिखों पे भी लागू किया गया। इसके साथ साथ आप लोग को एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है। द्वैध शासन के जन्मदाता कौन है। तो लायोनिल कार्टिस, तो ये नाम आप याद करना। वहीं 1935 का घटना तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राज्यों में द्वैध शासन समाप्त करना,
केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना, संघीय व्यवस्था, संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र व राज्यों की वही शक्तियों का विभाजन, जो कि आपको पता होगा, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। इसके साथ साथ भारतीय परिषद का अंत, अखिल भारतीय महासभा, मतलब कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन की ओर चलूँगी कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। जैसे कि आपको बताया गया था कि 1773 से 1947 तक बात करूँगी। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट की बात किया जाए तो 1773 ईस्वी में। कब? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। और ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा समिति का निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। वहीं महारानी विक्टोरिया को भारत की समागरी कब नियुक्त किया गया था? 1858 को। पार्लियामेंटो सुधार, जैसा कि मैंने अभी बताया, उसका उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। किसके लिए? तो मुसलमानों के लिए। फूट डालो और शासन करो की नीति। वही पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो पार्लियामेंटो सुधार के तहत 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। आगे की ओर चलते हैं। मॉन्टेग्यू, 1919 की बात कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधान का सार क्या था? तो प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन। वहीं प्रांतीय भारत को संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन चलाया गया था। वहीं भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो इंग्लैंड की बात किया जाए तो लेबर पार्टी की। वहीं केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत बोला जा रहा है? तो 1935 का। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935। आगे की ओर चलते हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान देना। भारत में सचिव का पद 1858 के तहत किया गया था। वहीं किस अधिनियम में कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। किसके तहत? 1773 के तहत रेगुलेटिंग एक्ट। इसके साथ साथ किस अधिनियम में भारतवासियों को देश के प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था? कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो चार्टर एक्ट 1833। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्रदान किया गया था? मतलब बजट पर बहस कर सकते। तो भारत परिषद अधिनियम 1892। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, यदि बात किया जाए कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बताया था, 1833 के चार्टर एक्ट। बजट पर बहस करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1892। वहीं आगे की ओर चलते हैं, जो कि भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? संघीय न्यायालय की बात किया जाता है तो 1937 में। कौन सा एक्ट केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में द्विसदनीय विधायिका एक्ट 1819। वहीं आगे की 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा सा भारतीय संवैधानिक इतिहास के बारे में जानते हैं कि जिन कानून और नियमों को ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शासन व्यवस्था का संचालित करने के लिए बनाया गया, जो आगे चलकर भारतीय परिप्रेक्ष्य संविधान का निर्माण के काम आए, जो कि संवैधानिक विकास कहलाया। मतलब कि संवैधानिक विकास किसे कहा जाता है? जिन कानून और नियमों को ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शासन की व्यवस्था संचालित करने के लिए बनाया गया, जो आगे चलकर भारतीय परिप्रेक्ष्य संविधान का निर्माण के काम आए, वो संवैधानिक विकास है। जो 31 दिसंबर 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई। आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा सा एक और पॉइंट जान लेते हैं। इसे 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। किसके द्वारा अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 के द्वारा अपनाया गया। वहीं 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हो गया और संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को देश के मौलिक शासी दस्तावेज के रूप में बदल दिया और डोमिनियन
ऑफ इंडिया भारत गणराज्य बन गया। तो आज चर्चा चला है भारतीय संविधान का इतिहास में, तो उसमें कितने सदस्य शामिल हुए थे। तो भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के टोटल 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा। लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिए गए थे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, जो कि भारतीय संवैधानिक इतिहास के बारे में था। तो आई होप सो ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक के थ्रू आपको एक टॉपिक मतलब छोटे छोटे वीडियो के थ्रू एक टॉपिक क्लियर करना है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से कम पॉलिटी के हर एक एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि आपको भी पता होगा संविधान सभा से कितना इंपॉर्टेंट रहता है हर एक एग्जाम में। तो थैंक यू दोस्तों।